ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चार प्रधान ऐसे हैं जो इस चक्र को चलाते रहते हैं। आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलाते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को नरक की गति कहा गया है। इनमें से किसी में भी एक में पैर पड़ जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, फौरन चारों आज करके उसे घुमाने लगेंगे, बार बार जन्म, बार बार मरण। नरक की दारुण यंत्रणा हर योनि में उसको प्राप्त होगी। केवल मनुष्य योनि ऐसी जिससे अपने को बचा सकते हो। केवल मनुष्य ही सत्कर्म करने में स्वतंत्र है, नवीन कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो पूर्व में जो संचित कर्म गोदाम लगा उसी को भोगते रहते हैं। वो अशुभ कर्मों का नाश करते रहते हैं, भोग भोग करके। वो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं कर सकते। मनुष्य नवीन कर्म उपार्जन कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो अपने कर्म संस्कारों को भस्म कर सकता है, दूसरा कोई योनि नहीं। अब उसे सोचना है कि जो आपके गंदे कर्म जमा हैं उसमें और प्लस करना है या आग लगाना है पूरी गोदाम को। स्वतंत्र हो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिनके जीवन में है, निश्चित समझो उनका जन्म मरण पक्का है। जन्म मरण पक्का है। इन चारों को मिटाने के लिए चार ये पहलवान ताल ठोक के खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु, तो सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, ये चार ऐसे हैं कि इन चारों को चटनी बना देंगे। रोज सत्संग सुनो, अपने भोजन में से चाहे एक रोटी निकालो, रोज दूसरों के उदर में जाने वाला विधान करो, परोपकार की भावना और वैराग्य। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे। अनंत ब्रह्मांड संभाल लें। तुम्हारे परिवार में तो 2 4 6 लोग ही होंगे। वैराग्य, सब भगवान का है, भगवान देखेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध है ईमानदारी से आप करो, लेकिन राग मत करो। और नाम जप, सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, इसके द्वारा इस चक्र का नाश कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी मिटिया मेट करने के लिए सामर्थ्य है सत्संग, परोपकार, वैराग्य और भजन। अब भगवत धाम और नरक ये 2 हैं। चयन करो तुम्हें कहां जाना है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। और यदि सत्संग, परोपकार, वैराग्य, भजन, तो भगवत धाम। ये 2 गतियां हैं। उपासक देख लो, अगर भगवत धाम जाना है तो इन 4 बातों को छोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 4 बातों को पकड़ना होगा। रोज सत्संग, रोज परोपकार और सबसे अंदर से वैराग्य और खूब नाम जप, इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थपाद भगवान श्री हरि के जो गुणानुवाद लीला कथा है, ऐसा नशा चढ़ जाना चाहिए कि कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। कस्त्रप्यनुयात तीर्थ पदोभिधानात्, सत्रेषु वासुरभिरीड्यमानात्, यः कर्णनादं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। जो भगवान की चर्चा को कानों से सुनता रहता है तो उसके हृदय का मोह मल नाश हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। वैरागी का केवल भेष से मतलब नहीं, अंदर से है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी वैरागी हैं। चक्रवर्ती सम्राट अवध का पूरा शासन कर रहे हैं भरत जी, लेकिन परम वैरागी। जो अनुरागी है वही परम वैरागी है, जो परम वैरागी वही अनुरागी है। जो भगवत चर्चा सुनता रहता है रोज, तो सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संगहा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग आपको सब संगों से अलग करके भगवत अनुरागी बना ही देगा। कौन ऐसा है जो प्रभु की चर्चा सुनते सुनते अघा जाए। नारद आदि महात्मागण, बड़े बड़े साधुजन, जिनका सदैव यश गान करते रहते हैं। अहोभाग्य है उन मनुष्य शरीरधारियों का जो अपने कर्णरंध्रों से भगवत चर्चा सुनते रहते। उनका संसार चक्र में डालने वाला ये विकार, घर गृहस्थी की आसक्ति, ये उसे अब अगला जन्म नहीं करने देगी। घर गृहस्थी की आसक्ति, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, उसको अगला जन्म नहीं दे सकते। जिनके कानों में रोज भगवत चर्चा पड़ती है और वो भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं। सा श्रद्धानश्च विवर्धमाना, विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः,
हरे पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्त दुखात्यमा सुधत्ते। जब कथा सुनते सुनते कथा में स्वाद आने लगे, एक एक शब्द बहुत गंभीर आनंददायक लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारे कल्याण का अवसर आ गया। भगवान की बातें बहुत प्रिय लगने लगे, भगवत चर्चा एक आनंद देने लगे। समस्त विषयों से वैराग्य उसी का होता है जो रोज सत्संग सुनता है। पर सत्संग सुनना, समझ लीजिए, कल श्रोता का वर्णन हुआ था, चातक की तरह सुनना। हमारा जीवन है सत्संग, उसका मनन करना, उसको आचरण में उतारना, कि सुने बस चले गए, इतना समय तो सार्थक हुआ, पर मनन नहीं करोगे तो सत्संग का हृदय रूपी अंधकार नाश करने का जो प्रभाव है वो मनन से होता है। मनन नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। सुन लिया, दूसरों को सुना दोगे, काम नहीं बनेगा। भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन की सामर्थ्य सत्संग से प्राप्त होती है। समस्त दुखों का नाश भगवत चिंतन से होता है। भगवत चिंतन की प्राप्ति सत्संग से होती है। इसलिए तान सोच्य सोच्यान विदोनु सोचे, हरे कथायाम विमुखा नघेन, छिणोति देवो निमिषस्तु येषा, मायुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। मुझे तो सबसे ज्यादा वो सोचनियों में भी सोचनीय अज्ञानी पुरुष लगते हैं जो कभी सत्संग सुनने नहीं आते। पिछले पूर्व पापों के कारण उनको भगवान की कथा में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है, और अगर कभी कोई उनका मित्र आदि ले भी आवे तो सुनना नहीं चाहते। तुम आओ, सुन के हम बाहर खड़े हैं। वो इतनी दूर खड़े हो जाएंगे कि कान में शब्द ना पड़े। और अगर कभी सत्संगियों को देखेंगे भी तो उनके दोष दर्शन करेंगे, इनका क्या सुधार हुआ सत्संग से, ये वो ऐसा। हाय हाय, बड़े सोचनीय है कि मानव देह प्राप्त करके उनको सत्संग नहीं मिला। काल भगवान ऐसी अमूल्य श्वासों को व्यर्थ में नष्ट करवा रहे हैं। उनकी वाणी दूसरे के निंदा प्रपंच गायन में, देह भोगों में, व्यर्थ के बाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ के चिंतन में उनका जीवन चला जाता है। इसलिए इस लोक में तुम केवल धर्म का आचरण करते हुए ही अर्थ का सेवन करो, भोगों को भगवद अर्पित करके परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति का उपाय करो, वही मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ वनुवर्तते, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, पाप का पैसा नहीं। खूब भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, ये परम पुरुषार्थ है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो दुर्जन लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे पास ढाल और तलवार है जैसे, तो शत्रु को परास्त कर दोगे, उसके वार को सह लोगे। तो ढाल क्या है? क्षमा। आपको जब कोई गाली दे, अपमान करे, तो अपने भजन को बचाने के लिए क्षमा रूपी ढाल का प्रयोग करो। और दुर्जन जब प्रहार करते हैं, निंदा करते हैं, अंदर से बाहर से, अंदर से काम क्रोध आदि, तो शांति रूपी तलवार से काट दो। शांत रहो, चुप रहो, क्षमा कर दो। क्षमा रूपी ढाल, शांत रूपी तलवार, इससे आप क्रॉस करते हुए चले जाओगे भगवत मार्ग में आगे। स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े देवता जिसको नमस्कार करते हैं, वो कौन सा पुरुष होता है? बोले वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बलपूर्वक दंड देने में क्षमता रखते हैं, पर उनका अपमान निंदा करो वो सह लेंगे, और निर्धन होने पर भी, अवसर आने पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन दो पुरुषों को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। गरीब होने पर भी दान देने का उत्साह, और बलवान होने पर भी सहनशीलता। दूसरे के द्वारा किया हुआ निंदा, अपमान आदि मौन होकर सह लेते हैं, यद्यपि सामर्थ्य उनमें दंड देने की है। गरीब होते हुए भी दूसरों को खिलाने पिलाने, दान देने का उत्साह, इन दो को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, धनवंत मादातारम दरिद्रम चातपस्विनम। ये दो मरे हुए ही समझो, संसार में जीवित है, पर इसका अर्थ सीधे होता है कि गले में पत्थर डालकर डूब के मर जाने वाले स्वभाव वाले हैं। क्या? जो धनी होने पर भोग विलासिता में पैसा खर्चा करते हैं। एक होटल में गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए। अरे 250 ग्राम आटा नहीं खा सकते हो? कितने का 250 ग्राम आटा होता है? 1-2 कटोरी दाल सब्जी ले लो, 2-4 रोटी ले लो, खा लो। प्रकृति के पैसे को बर्बाद करते हो। 5 लाख उड़ाया है, 5 लाख में 500 आदमी खूब बढ़िया भोजन पाते और बढ़िया स्वस्थ रहते। ऐसे विचार करना चाहिए। दुर्गति किनकी होती? जिनको इस जन्म में धन मिला
और वो दूसरों की सेवा में, भागवतिक सेवा में न लगाकर भोगों में लगाते हैं। पीछे वाले श्लोक में था, कहते द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। जो गरीब होकर दूसरों को दान देने का उत्साह रखता है वो, और जो बलवान होने पर दूसरों को क्षमा कर देता है वो, इन दो को देवता भी नमस्कार करते हो, देवलोक के भी ऊपर गति पाने वाला है। और इन दो को, जो धनी होने पर, धन होने पर भी साधु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा या समाज सेवा में ना देकर वो उड़ाता है नाना प्रकार के काम भोग, विषय भोग, मनोरंजन में। ऐसा नहीं कि प्रकृति का धन तुम्हें मिला तुम उसके स्वामी जो चाहो कर लो, तुम सिर्फ मुनीम हो, स्वामी तो भगवान है। हिसाब से चलो, नहीं सब छीन लिया जाएगा। जो धनी होने पर मदांध होकर गलत जगह धन खर्चा करता है, मैं इसका स्वामी हूं, और सही ढंग से उसका खर्चा नहीं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अरे कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं, कितने भूखे लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन व्यवस्था, हम कह रहे हैं बहुत वास रहित लोग हैं जिनकी वास व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास धन बड़ा है, अरे कितने कितने करोड़ ऐसे मनोरंजन में, पूरे भारत में एक एक कुटिया बना दो, एक एक गांव में तो एक एक परिवार तो रह जाएगा। धन का सदुपयोग है दूसरों के सुख में लगाना, अपने मनोरंजन में लगाना नहीं। अपनी आन बान शान किसमें है? भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें नहीं है कि संसार जान जाए कि हमने इसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। दुर्गति होती है। धन अगर वो धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहा है तो तुम स्वामी के द्वारा दिए हुए धन का अपमान करो। तुम स्वामी नहीं हो, लक्ष्मीपति नारायण है, तुम थोड़ी हो, तुम तो मुनीम हो। तुम्हें केवल पुण्य बल से उतना अधिकार मिला है, छीन लिया जाएगा, देख लेना। इसी जन्म में दोनों क्रियाएं देखी गई। मदोन्मत्त हो जाने से श्री वैभव अंतर ध्यान हो जाता, खत्म खेल, पूरा जीवन जेल में काटो। और जो दरिद्र होने पर कष्ट सहकर भगवान नाम जप करके अपना काम नहीं बना लेता है, भोगों के लिए ललचाता हुआ दूसरों की चाटुकारिता करता है, दोनों मरे हुए पुरुष हैं ये, मरे हुए। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। महान धर्मावतार भगवान की परम प्रेमी विदुर जी, ये जो दूसरे को फुसलाकर या जबरदस्ती या किसी भी प्रभाव से दूसरे की संपत्ति का अपहरण करते हैं, या मित्र की पत्नी या व्यवहार बनाकर या प्रलोभन करके दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करते हैं, और जो अपने मित्र के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी, सुहृदों का परित्याग करते हैं, इनको निश्चित दुर्गति प्राप्त होती है। ध्यान से सुन लो, यही निर्णय करने वाले हैं। धर्मराज का सीधा अवतार विदुर जी हैं और धर्म का अंशावतार युधिष्ठिर जी हैं। सीधा धर्मराज ही आए हैं विदुर जी के रूप में। वही कह रहे, हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम, में बहुत बड़ा पाप है। अपनी भागवतिक पद्धति से स्वीकार की हुई अर्धांगिनी के सिवा किसी माता बहन की, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, या अपने पति के सिवा किसी और, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। परदाराभिमर्शनम, आयु क्षीण हो जाती है, श्री क्षीण हो जाती है। आपको लगता है, कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो जो वर्णन करते हो सब उसमें बड़े मौज से है। तुमको बताया है आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है मरने वाले की। इनकी आखिरी इच्छा है तुम अजर अमर तो हो नहीं तो देख लेना इनकी क्या गति होगी। भैया 2-4 बार डकैती से सफल हो गया तो लाखों रुपया उड़ा रहा, तुम कह रहे हो बड़े मौज में। और जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, और फिर जब दंड उसको मिलेगा, तब आप देखने नहीं जाओगे कि उसको क्या क्या दंड मिलता है। ऐसे ही जब यमपुरी में जीव जाता है यहां से कर्म करके, तो शास्त्रों में पढ़ो, तुम्हें शास्त्रों तक पहुंच नहीं और विश्वास नहीं तो तुम मानते नहीं हो कि नरक है। जो दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की स्त्री का संसर्ग करता है, मित्र बना करके, व्यवहार बना करके पराई स्त्री के साथ सहवास करता है या पराय पुरुष से सहवास करता है, जो अपने सुहृद मित्र को धोखा देता है, परित्याग करता है, ये सब नरक जाने वाले पाप है। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतात शरणम प्राप्तान विस्मेपि न संतजे। जो तुम्हारा भक्त हो, तुम्हारी सेवा में रहा हो और एक बार हृदय से कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्यों के संकट आने पर पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे हैं और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं। अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घर में तो रहना है, बना लेना, चाय पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए मां के, पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है?
गरम गरम भोजन बना के, पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में। रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी झूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दलित दुराए की हद है, हद है। वो उतार के रखा, धुआं निकला, मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, परोसा। ना भगवान से मतलब, ना भगत से मतलब है, ना बूढ़ों से मतलब है, ना। ऐसी दलिद्रता छाई हुई है रसेंद्री जनेन्द्री की, पूछो मत। ध्यान से सुने, इसीलिए महापुरुषों के वचन सुना रहे। आज से जो सुन रहे हैं, भोजन में सबसे पहला अधिकार रसोई में वयोवृद्ध का है। हम कह रहे ठाकुर जी को भोग लगा दिखा के उनको पवाओ, पहले बच्चों को पवाओ, जो और अपने जन उनको। रसोई करता वो सबसे बात के, जो घर का स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं, उनको सबसे बात के पाना चाहिए, पहले सबको पवा देना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। एक भी ऐसा कोई भोजन का पदार्थ ना हो जो किसी को ना दिया गया हो। छुपाव नहीं होना चाहिए। रसोई में जो बने सबको, पंगत में जो परोसा जाए सबको, नहीं परोसा ही ना जाए। ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता, तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा, अपने संबंध में जो संकट में पड़ा हो तो बिना बुलाए अपने आप जाकर उसका सहयोग करना चाहिए। तीसरा, यदि अपनी बहन संतानहीन हो, व्यवस्था ना हो और वो अपने पास रहना चाहिए, तो आदर के साथ पूरे जीवन उसको रखना चाहिए। भगवान धर्म स्वरूप विदुर जी कह रहे, अगर गृहस्थी में रहकर ये 4 आचरण संभाल ले जो अभी बोले गए, और नाम जप करे, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बड़े बूढ़ों को भोजन में सबसे पहला अधिकार है। बड़े बूढ़े भगवान साक्षात, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि तुम्हारा कोई संबंधी कष्ट में है तो बिना बुलाए जाओ, उसका सहयोग करो। और यदि तुम्हारी बहन संतानहीन, धनहीन है, परिवार में उसको नहीं रखा जा रहा, आप आदर पूर्वक जीवन भर रखो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे, अर्घ देने की तो बात जाने, तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगह तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा रात्रि में 11 के बाद, नहीं 2 बजे सोते होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं, तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ। अगर आप रात में जगह ड्यूटी पर सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाए। आपको लगेगा बहुत धनी है। ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल।
जाएगा यहां का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में है, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा है, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। हमका एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है, बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को उसे कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति ना बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है, और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि का जप करते रहना चाहिए, राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय। और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए,